प्यारे बच्चों, मसीह सेवा आश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रीमा सहानी, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। आज हम क्लास 9 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन देखेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है वो सेल को कहा गया है, यानी कोशिका को। जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये चीज आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है। तो इसे हम कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना को क्या करता है, बनाता है, सही आकार देता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहा गया है। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी क्रियाकलाप होता है वो कोशिका द्वारा ही होता है, जो भी कार्य होता है वो कोशिका के ही द्वारा होता है, इसीलिए इसे कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। अब बारी आती है कि जो कोशिका है वो क्या, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल है जो वो क्या है, लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड जो सेल है इसका मतलब होता है छोटा कमरा, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। सेशुला, सेशुला ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। सेल जो है वो सेशुला से निकला है, तो इसका मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। आप लोग को बार बार मैं छोटा कमरा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो सेल है वो भी हमारे शरीर का एक छोटा सा कमरा ही है। और ऐसे बहुत सारे जब छोटे छोटे कमरे आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है ना। और जैसे एक बिल्डिंग बनाना है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ईंट होते हैं ना। तो इस तरह से जब ईंट आपस में जुड़ती है तो एक पूरा कमरा बनता है, और कमरे फिर आपस में जुड़ते हैं तो पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही जो सेल है वो भी क्या है, हमारे शरीर का एक छोटा सा कमरा है, और ऐसे बहुत सारे कमरे मिलकर हमारे पूरे शरीर की रचना करते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल, यानी इस जो स्टडी होती है सेल की, या जिसमें हम सेल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है साइटोलॉजी। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैंने लिखा है कि स्टडी ऑफ सेल हम क्या कहते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। वैसे ही डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की खोज किसने की, कब हुआ सेल की खोज? तो सेल की खोज हुई थी 1665 में, जो किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस समय उसने खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया, यानी एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, और जिसमें उसने पेड़ की छाल को लेके, जिसे उसने कॉर्क नाम दिया था, उसका अवलोकन किया। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक था उसने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल को लेकर माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे कुछ इस तरह की संरचना नजर आई। आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही ब्लॉक्स उसे नजर आए, और उसमें एक डार्क स्पॉट था, और उस समय उसने फिर इसका नाम क्या दिया कि ये बहुत सारे क्या है, सेल है। और ये सेल जब आपस में मिलते हैं तो ये पूरे क्या करते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी सेल आपस में मिलकर एक पूरी संपूर्ण बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो है सेल, वो क्या है, मैंने पहले ही बताया, एक लैटिन भाषा वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलुलम। शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा, है ना। तो ऐसे जीव जिनका शरीर जो है सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सिर्फ एक कोशिका, यानी सिर्फ एक, ये एक कोशिका का जिसका शरीर बना होता है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका ना होकर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। हम भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम आते हैं। मानव हो गया, कुत्ता, बिल्ली, यानी हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं ये सभी मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं। तो सब आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका, अगर आप लोग से पूछा गया हो कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका का नाम, तो आप लोग एक जानते हैं, जो अंडा होता है ये भी क्या होती है, एक कोशिका ही होती है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है या अंडा होता है वो क्या है, सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट सेल मानी गई है, सबसे बड़ी कोशिका
मानी गई है। वैसे ही लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, तो लंबी कोशिका जो है वो किसकी है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली नर्व सेल है। तो नर्व सेल जो क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। वैसे ही सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी सेल की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, तो वो कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो क्या है, वो सबसे छोटी कोशिका मानी गई है, सबसे छोटा सेल माना गया है। तो इस तरह से आप तीनों नाम याद रखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, नर्व सेल होगी। सबसे बड़ी कोशिका जो होगा वो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा और सबसे छोटी कोशिका जो होगी वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होगी। अब ऐसे ही आगे जब क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो इसके पीछे फिर और ज्यादा वैज्ञानिक लोग पीछे आए और इसके बारे में उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बताया कि जो कोशिका है इसका सिद्धांत बना। कोशिका का क्या बना, सिद्धांत। क्योंकि जो कौन थे, स्लाइडेन और स्वान थे, उन्होंने क्या बताया कि जो कोशिका होती हैं, इन कोशिकाओं से हमारे शरीर की रचना हुई है और ये सभी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है वो एक ही कोशिका से होती है। ये सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि जितनी भी कोशिकाएं होंगी या फिर जितने भी जीव होंगे वो एक ही कोशिका से बनेंगे या एक ही कोशिका से उनका निर्माण होता है। ये सिद्धांत के अंतर्गत पहला पॉइंट था। दूसरा था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। देखिए, हर एक जीव जो है या फिर वो एक कोशिकीय होगा या फिर बहुकोशिकीय होगा और जो कोशिकाओं का निर्माण है, यानी एक कोशिका से दो, कोशिका दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से कोशिकाएं अपने आप को क्या करेंगी, विभाजित करेंगी, बढ़ाएंगी। यानी सभी कोशिकाओं का जो निर्माण है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही होगा। यानी एक कोशिका से दो कोशिका, दो से तीन और इस तरह से कोशिकाएं क्या करती जाएंगी, अपना निर्माण करती जाएंगी, अपनी संख्या को बढ़ाती जाएंगी, वो एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो जाएंगी। तो कोशिका जो होती हैं, कोशिका के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। आप लोग जानते होंगे जो कोशिकाएं हैं या टाइप्स ऑफ सेल की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप लोग सुने होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये दो प्रकार के सेल होते हैं। टाइप ऑफ सेल में अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स होता है जिन कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो हमने यहाँ पे पहले बताया यूकैरियोटिक और दूसरा है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक यानी ऐसी कोशिका, यूकैरियोटिक यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली के साथ उपस्थित होगा। यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली के साथ सुस्पष्ट दिखाई देगा, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, जो भी कोशिका होगी उसके अंदर जो केंद्रक होगा उसमें किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी और यहाँ हमें केंद्रक सुस्पष्ट नजर नहीं आएगा। तो ऐसी कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आप यहाँ क्लियर कर लिए होंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होगा और वो हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगा। तो ऐसी कोशिका जिनके शरीर में होती हैं उन्हें बोला, वो उसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो जीवाणु और नील हरित जो शैवाल हैं वो इसी प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होंगी उनमें क्या होगा, केंद्रक और केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली वो हमें स्पष्ट नजर आएगी। जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, तो इनमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी ये किस प्रकार की होंगी, यूकैरियोटिक होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक। इससे पहले मैंने बताया कि जो कोशिका होंगे या जीव होंगे वो सभी जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ हमने ये सब चीजें समझ ली और आगे हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका में विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम कोशिका के अंगों की बात करें तो जो कोशिका होती है वो कोशिका मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बनती है। तो बाहरी आवरण जो होता है उसे बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। और उसके बाद बीच में जो होता है उसे बोला गया है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और बाकी बची हुई जो जगह होती है उसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये मुख्य अंग हैं जो हमें कोशिका के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर जो साइटोप्लाज्म है और दूसरा न्यूक्लियस है, ये दोनों को मिलाकर हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों बनाते हैं जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग होते हैं जिसे बोला जाता है कोशिका अंग। तो आगे की क्लास में हम कोशिका अंग पे ही चर्चा करेंगे कि कोशिका में बहुत सारे अंग कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या है, कोशिका के अंदर वो कौन कौन से कार्य करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम कोशिका के अंगकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।